जी तो स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम मार्केट के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड हम ये डिस्कस करेंगे सेक्टर वाइज कि किस सेक्टर से बिग प्लेयर यानी कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फॉरेनर इन एंड आउट हो रहे हैं, किस सेक्टर से एग्जिट एंट्री ले रहे हैं और किस सेक्टर में इन हो रहे हैं। उसको हम देखेंगे कि हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी ऑफ बिग प्लेयर के हमें क्या देखना चाहिए, और हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि मार्केट क्यों डाउन हो रही है, उसकी क्या वजह है। और लास्ट ईयर के जो अक्टूबर नवंबर में मार्केट का क्या बिहेव था और जनवरी तक फरवरी तक फिर मार्केट ने क्या बिहेव किया इन शॉर्ट, क्योंकि टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये है कि मार्केट पास्ट ट्रेंड को फॉलो करती है, वैसे चलती है। शॉर्टली हम अगर डिस्कस करें, ये आपके सामने एक डेटा है जो कि जुलाई 7 मंथ से अभी तक आज की डेट तक, लास्ट वर्किंग डे तक, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 3 मंथ के अंदर हम ये देखेंगे कि हो क्या रहा था। लास्ट 3 मंथ में मार्केट रेंज बाउंड भी रही और डाउन भी गई। तो इन 3 मंथ में हुआ क्या, सुने। अकॉर्डिंग टू FIPLIP एनालिसिस के ओवरऑल जो फॉरेनर है वो एग्जिट हो रहा है 90.90 से एंड लोकल इन्वेस्टर इन हो रहा है 90.90 से। बैंकर्स बाय कर रहे हैं 23.46 से, अच्छी बाइंग साइड है। देन ब्रोकर एग्जिट ले रहे हैं 12.75 से, कंपनीज भी एग्जिट ले रही हैं और फॉरेनर 107.72 से एग्जिट। इंडिविजुअल की एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं इन लास्ट 3 मंथ में, तो सबसे बाइंग इंडिविजुअल किया जो कि 42.06 है एंड इसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन 30.118 से बाय करें एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बाय करें। अब सेक्टर वाइज चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा था। सेक्टर वाइज अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं सीमेंट सेक्टर की, सीमेंट सेक्टर आपके सामने है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। देखें इसमें हुआ क्या, फॉरेनर एग्जिट हो रहा है 14.86 से। इसी तरह म्यूचुअल फंड की बात करें तो सेम अमाउंट से 14.59 से म्यूचुअल फंड भी एग्जिट हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी न्यूट्रल है, ना इन ना आउट, लिटिल बिट इन हो रहा है 0.118, मैटर नहीं करता। एंड देन इसी तरह बैंक इसके अंदर अच्छी होल्डिंग लेके बैठे हैं और इंडिविजुअल 5.5 से होल्डिंग लिए हुए हैं। अब कहने का मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट हो रहा है, फॉरेनर एग्जिट हो रहा है सीमेंट सेक्टर से। तो इससे ये मतलब है कि अभी सीमेंट सेक्टर और डाउन रह सकता है आने वाले दिनों में। फिर इस वीडियो के एंड पे भी हम देखेंगे कि होने क्या जा रहा है कमिंग डेज़ के अंदर। इसी तरह अगर कमर्शियल बैंक की बात करें, तो फॉरेनर 57.36 एग्जिट निकल गया एंड कंपनीज 19.78 बाय कर रही हैं, गुड। म्यूचुअल फंड जो कि सीमेंट सेक्टर से एग्जिट हो रहा है और यहाँ पे इन हो रहा है 17.37, लास्ट 3 मंथ में 17.37 यहाँ इन हुआ। ओवर अदर ऑर्गेनाइजेशन 9.1 से इन हुई। इसी तरह म्यूचुअल फंड इन हो रहे हैं और NBFC इन हो रहे हैं और इसमें बैंकिंग सेक्टर भी इन हो रहा है 5.43 से। तो ये कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक जो कि आने वाले दिनों में थोड़ा बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन बना सकता है अकॉर्डिंग टू FIPLIP डेटा। एंड सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं जी फर्टिलाइजर सेक्टर की। देखें इसमें टोटली फॉरेन इन्वेस्टर भी एग्जिट हो रहा है, बैंक भी एग्जिट हो रहे हैं, ब्रोकर भी एग्जिट हो रहा है, कंपनीज भी एग्जिट हो रही हैं और इन हो रहा है तो इंडिविजुअल इन हो रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर इन हो रहा है तो इंडिविजुअल इन हो रहा है, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स इन हो रहे हैं। तो हम अभी इससे ऐसा ही देख सकते हैं डाउन। एंड फूड एंड पर्सनल केयर में एग्जिट हो रहे हैं, उस तरह से एग्जिट एंट्री नहीं ली गई जिस फॉरेन इन्वेस्टर की लाइक कंपेयर टू सीमेंट सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स। इसमें ओनली 3 मंथ में 1.4 मतलब एग्जिट एंट्री रही। बैंक ने भी थोड़ी एग्जिट एंट्री की और ब्रोकर ने भी। बाइंग साइड पे कंपनीज हैं, इंडिविजुअल भी इससे एग्जिट ले रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज 13.3 यानी कि
अच्छी एंट्री ली इंश्योरेंस कंपनी ने फूड सेक्टर में। इसी तरह म्यूचुअल फंड 1.57 एग्जिट नहीं हुआ, लेकिन एंट्री लीटर बीट आप कह सकते हैं कि थोड़ा माल होल्ड किया हुआ है। एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की बात करें तो इन शॉर्ट 5.5 फॉरनर भी इसमें से एग्जिट हो रहा है, कंपनीज़ भी एग्जिट हो रही हैं, इंडिविजुअल इन हो रहा है। इंडिविजुअल 14.73 से इन हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिट एंड म्यूचुअल फंड भी इसमें से एग्जिट। अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करके बैठे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट टेकिंग साइड पे जल्दी आ जाती हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो 4.7 इन हो रहा है फॉरनर, मतलब इन 3 मंथ में फॉरनर एंट्री कर रहा है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। और इसी तरह इसमें से अदर कंपनीज भी एग्जिट हो रही हैं, इंडिविजुअल भी एग्जिट हो रहा है, इंश्योरेंस भी एग्जिट हो रहे हैं और म्यूचुअल फंड भी एग्जिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉरनर बैठा हुआ है। और इसी तरह बात करें पावर सेक्टर की, तो पावर जनरेशन सेक्टर की बात करें तो एंट्री इंडिविजुअल की है और इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिट, म्यूचुअल फंड यहाँ पे थोड़ी एंट्री होल्ड करके बैठा हुआ है और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी। तो कह सकते हैं कि पावर जनरेशन सेक्टर थोड़ा बहुत आने वाले दिनों में कर सकते हैं। अब सेकंड लास्ट पे मैं बात करूँगा और इसके बाद लास्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर। फॉरेन इन्वेस्टर हर सेक्टर से एग्जिट कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा होल्डिंग एंड एंट्री लास्ट 3 मंथ में टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर है, जो कि 17.67, ये आपके सामने आप डाटा देख सकते हैं। इसी तरह ही आप कहें कि इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा एग्जिट एंट्री जो इंडिविजुअल ने ली 27.06 टेक्नोलॉजी सेक्टर से, और इसके अंदर ब्रोकर और बैंक थोड़ा बहुत एग्जिट करें और सबसे ज़्यादा एग्जिट टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिविजुअल के। और एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो फॉरेन इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा एंट्री कर रहा है, इसी तरह कंपनीज एंट्री कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज एंट्री कर रही हैं एंड म्यूचुअल फंड भी एंट्री कर रहा है 6.82 से और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी। तो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में एंट्री हम भी कर सकते हैं और होल्डिंग वाली साइड पे जा सकते हैं और कमिंग डेज में हम इसे ऊपर जाते हुए भी देख सकते हैं। लास्ट सेक्टर टेक्सटाइल कंपोजिट की बात करें तो सेम ही है, इसमें ज़्यादा जो एंट्री हुई है जस्ट म्यूचुअल फंड की 4.5 से हुई है, मे भी इसके अंदर थोड़ा सा आने वाले दिनों में बेहतर है। और इसके अलावा बाकी सारे ही ऑलमोस्ट एग्जिट कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन इन हो रही है एंड बैंक भी लिटिल बिट इन, मतलब न्यूट्रल फेज में। अब बात करते हैं जी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें लेटेस्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो इन सिंपल वे IMF की न्यूज़, जैसा कि अपने ग्रुप में भी मैं बता चुका हूँ कि IMF से जो चांसेस हैं इस वीक के अंदर हमारी कल से हमारी मीटिंग स्टार्ट होंगी फ्राइडे तक संडे तक ये हमें गुड न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। एंड मार्केट इस टाइम ओवरसोल्ड है, ऐसे शेयर जो फंडामेंटली जो ओके हैं, इंतहाई मार्केट आपको इस लेवल पे ओवरसोल्ड मिल रही है, डिस्काउंटेड मिल रही है। और डिस्काउंटेड, जब मार्केट डिस्काउंटेड होती है, ओवरसोल्ड होती है, तो 2 स्ट्रेटजी होती हैं, होल्ड एंड बाय वाली, ना कि हम वहाँ पे सेल करें। एंड मार्केट के हवाले से अब देखें, सुने मेरी बात सुने, मार्केट का जो सेशन है अक्टूबर टू फेब, नवंबर टू फेब, ये एक अच्छा सेशन है। अब देखें ना, लास्ट अगर मैं अक्टूबर की बात करूं 20 की, तो अक्टूबर में मार्केट थी 40,000 पे, 39 एंड 40 एंड 41 इसी लेवल पे मार्केट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5-2 माह इसी लेवल पे रही। देन यहीं से सपोर्ट ली और मार्केट फैब में 47,000, यानी कि कमिंग 3 मंथ में मार्केट 7,000 पॉइंट अप हो गई। तो ये सेशन इसी तरह ही है। और देखें टेक्निकल एनालिसिस की ये बेस है कि मार्केट पास्ट को फॉलो करती है, पास्ट ट्रेंड को व्यू करती है और उसके मुताबिक चलती है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी को लेके देखा जाए तो वी विल मूव बेटर इन कमिंग डेज इंशाल्लाह, और मार्केट को हम बेहतर देख सकते हैं। सो स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप, सेल ऑन हाई होना चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड के इंडिविजुअल तो बाय करके बैठे हुए, कैश की स्ट्रेटजी नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ओवरसो जो कि
इस वक्त लिस्ट हमने नहीं शेयर की, तो लिस्ट इसलिए नहीं शेयर की कि हर सेक्टर में हर अच्छा शेयर ओवरसोल्ड लेवल पे है, डिप पे आया हुआ है, तो हम किसी भी शेयर में किसी भी टाइम पे एंट्री कर सकते हैं। इस लेवल में लिस्ट के अंदर एटम बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो वी होप सो कि मार्केट में अब बाय का टाइम है, होल्ड का टाइम है, और कमिंग डेज़ में हमें मार्केट बहुत अच्छा मिल सकती है, बहुत अच्छा मिल सकती है। और कमिंग डेज़ में जो कि जैसे अनाउंसमेंट होगी IMF की तरफ से, जैसे ही देखिए प्रेशर ऑल ओवर द वर्ल्ड है, नॉट ओनली इन ओवर PSX, ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ा ये प्रेशर है कमोडिटीज़ के प्राइस को लेके, जिसका इम्फेक्ट हम भी बेयर कर रहे हैं। और वो कमोडिटीज़ के प्राइस को लेके तो डेफिनेटली थोड़ी कंपनीज़ की कास्ट भी बढ़ती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन रिज़ल्ट लास्ट क्वार्टर के अगर देख जाएँ तो सब कंपनी के बेहतरीन और औसम आए हैं। सो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।